ओम शांति। दादा चंद्रहास जी इनके जीवन पर आधारित एक अलौकिक जीवन कहानी इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे। ओम मंडली का आरंभ। यह सारी कहानी इसीलिए लिख रहा हूँ कि इस आत्मा ने जो छोटेपन से इतने दुख देखे, इसके परिणाम स्वरूप बचपन के खेलकूद, दोस्तों के संग आदि के संस्कार छूट परमात्मा की भक्ति तथा स्कूल की पढ़ाई में बुद्धि लग गई। कोई भी साधु महात्मा का कहा भी सत्संग होता था तो वहाँ पहुँच जाते थे। स्कूल में भी पहला नंबर ही लेती। खेल में बुद्धि जाती थी तो सिर्फ शतरंज के खेल में, जिसमें छोटेपन में बहुत तेज़ हो गया था। पढ़ाई में तेज़ होने के कारण मैं 2-3 बार डबल प्रमोशन लेकर 12 वर्ष की आयु में ही मैट्रिक तक पहुंच गया। ऐसे संस्कारों के कारण जब बाबा ने कलकत्ते से आकर एक छोटे से पुराने मकान में सत्संग चालू किया तो मेरी नानी ने कहा, दादाजी बहुत अच्छा सत्संग करते हैं, जो सुनने वालों को भगवान के दर्शन हो जाते हैं। तो मैं भी खुशी से नानी जी के साथ सत्संग में पहुंच गया। वहाँ क्या देखा कि बाबा जी गीता उठाकर इसके 1-2 श्लोक पढ़ते, फिर ज्ञान देना, अर्थ समझाना आरंभ करते और अंत में ओम की ध्वनि लगाते। ओम की ध्वनि लगाते ही बहुत माताएं आदि ध्यान में चली जाती। कोई बाबा का हाथ पकड़कर नाचने लगती, कोई चिल्लाती, सखियों कृष्ण आया है इत्यादि। ये सब देख मैं चकित रह जाता कि इन सबको कैसे बिगर कोई साधना के श्री कृष्ण के साक्षात्कार होते हैं। यह बात सारे शहर में फैल गई। कोई कहने लगा, दादा कलकत्ता से जादू सीख कर आए हैं, उसके बल से भोली भाली माताओं को ध्यान में भेज देते हैं। खैर, मेरी समझ में कुछ नहीं आया, इसीलिए मैंने कुछ दिन जाना छोड़ दिया। कुछ दिन बाद जब सत्संग बढ़ने लगा तो बाबा ने अपने मकान जसोदा निवास में सत्संग चालू किया। वहाँ बाबा ने ज्ञान के साथ पवित्र जीवन, पवित्र खान पान तथा दैवी गुणों पर ज्ञान देना आरंभ किया। बाबा की वाणी में इतनी शक्ति तथा आकर्षण था जो सुनने वाले फौरन उस पर अमल करने लगे। नहीं तो सिंधी लोग जो विदेश में जाते, वे विदेश से गंदे खान पान, शराब, सिगरेट, मांस, मदिरा आदि की गंदी आदतें सीख आते। उनमें इतना परिवर्तन देख सब आश्चर्यचकित रह जाते। यह सुन देख मैं भी रोज जाने लगा। हमारे सभी रिश्तेदार भी जाने लगे और सभी के जीवन में एकदम से परिवर्तन आने लगा। मेरे को भी ऐसे पवित्र स्वच्छ जीवन का बहुत आनंद अनुभव होने लगा। शहर में भी बहुतों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। मेरे मौसाजी, दीदी, ट्विन मदर, ब्रज शांता का परिवार भी नियमित आने लगा। मेरे मौसा हासाराम तो शहर के नामी ग्रामी व्यक्ति थे। उनकी फर्म जेटी चेंद्राय नाम से बहुत प्रसिद्ध थी। इस कारण भी शहर में अच्छा प्रभाव पड़ा। लेकिन अचानक ड्रामा ने पलटा खाया। जब दादी प्रकाशमणि जी की बड़ी बहन सती का पति विदेश से आया तो उनका पत्नी के साथ पवित्रता पर झगड़ा आरंभ हुआ। उससे शहर में हंगामा आरंभ हो गया कि जो ओम मंडली में जाएगी उसके पति को विष नहीं मिलेगा। विदेश में रहे वहाँ की बुरी आदतें, शराब, मांस, मदिरा आदि सेवन करना सीखने से उनके लिए पवित्र रहना कठिन हो गया। जब दादी जी की दूसरी तीसरी बहन के पति भी विदेश से वापस पहुँचे तो तीनों मिल गए। उनकी पत्नियां कहें, आप पवित्र नहीं रह सकते तो भले ही दूसरी शादी करो, हम खुशी से आपकी दूसरी लड़की से सगाई करवाते हैं, लेकिन हमको पवित्र रहने दो। यह सुन सभी शहर वाले, मुखी, चौधरी
चकित रह जाती। ऐसे तो कोई पवित्रता नारी पति को नहीं छोड़ती। दादा ने कैसा ज्ञान इनको दिया है, जो इतना त्याग करके भी पवित्र रहने की जिद करती है। भले ही पतियों ने उनकी मारपीट की, घर से निकल जाने को कहा, लेकिन वे अपनी बात पर अटल रही। ऐसे समाचार अखबारों में भी छपने लगे। ऊपर से हेडिंग लिखते, सिंस सेलिब्रेट व्यूअर्स। इस रीति से यह हंगामा बढ़ता गया। इसमें बहुत सारे जवान लड़के भी मिल गए। एक दिन शाम को जब बाबा का सत्संग चल रहा था, तो 100-150 लड़कों ने इकट्ठे होकर ओम मंडली के बाहर हंगामा करना आरंभ कर दिया। तब 2-3 भाई सत्संग से उठ बाहर निकल पुलिस में गए। पुलिस ने आकर उनको हटाया। तब सत्संग के सभी भाई बहनें अपने अपने घर गए। उन्होंने तो ओम मंडली को आग भी लगाने की कोशिश की, जिस पर बाबा लाखा भवन को आग लगाने का मिसाल देती है, लेकिन उसको फौरन बुझा दिया गया। ये सब मेरी आंखों देखे दृश्य है। मैं भी उस समय सत्संग में था, लेकिन इतने हंगामे में भी बाबा की तथा सभी भाई बहनों की शांत स्थिर अवस्था थी, क्योंकि शिव बाबा का साथ था। ऐसे हंगामे देख बाबा ने ओम मंडली को, जो कि शहर के बीच में थी, वहाँ से शिफ्ट कर ओम निवास में, जो बाबा ने शहर के एक किनारे में बनवाया था, वहाँ प्रारंभ किया। यह ओम निवास बहुत बड़ा डबल स्टोरी मकान था। वहाँ बाबा ने सत्संग में आने वाले परिवारों के बच्चों के लिए बोर्डिंग बनवाया था, जहाँ बच्चों की ज्ञान की, पवित्र सात्विक जीवन की तथा स्थूल पढ़ाई भी होने लगी। बच्चों की संभाल तथा शिक्षा के लिए बाबा ने 5 दादियाँ, दादी जी, दादी चंद्रमणि, दादी मिट्ठू, दादी कला और दादी शांतामणि को रखा। इनके ऊपर मम्मा थी। अब तो बाबा ने वहाँ सत्संग आरंभ किया। हम घरों में रहने वाले टाइम पर सत्संग में आते थे। मैं भी साइकिल पर पहले सत्संग में जाता था, फिर स्कूल में जाता। उस समय मैं एकेडमी हाई स्कूल में 7वीं कक्षा में पढ़ता था, लेकिन एंटी ओम मंडली वालों को यह पसंद नहीं आया। उनको तो सत्संग बंद कराना था। उन्होंने पहले बड़े लोग जैसे मेरा मौसा हसाराम, मुखी मंघाराम आदि को बहकाना आरंभ किया कि दादा के सत्संग में जाने से घरों के घर बर्बाद होते हैं, विष न मिलने से पति दूसरी शादी करेंगे व खराब औरतों के पास जाएंगे, बच्चे भटक जाएंगे आदि। हासाराम उनकी बातों में आ गया और उसने अपने परिवार वालों को रोकना आरंभ किया। दीदी शील बहन, क्वीन मदर तथा दादी ब्रजशांता का परिवार, इन पर बाधा आ गई। दीदी जी तो कभी मेरे साथ छिपकर ओम निवास जाकर बाबा से मिलकर आती थी। उन दिनों मैं विद्यालय की छुट्टी में उन्हों के पास ही जाकर रहता था। लेकिन जब हासाराम को पता चला तो मेरे को अपने घर बड़ी बहन के पास भेज दिया। मैं बड़ी बहन के पास ही रहता था। हासाराम के विरोधी हो जाने से एंटी ओम मंडली वालों को और बल मिल गया और उन्होंने प्रोग्राम बनाया ओम निवास के बाहर पिकेटिंग करने का। हम शक्ति सेना को भी बाबा ने ऐलान किया और सभी पिकेटिंग में आकर बाहर खड़े हो गए। ओम निवास में रहने वाले बच्चे बच्चियाँ तथा घरों में रहने वाली माताएं भी आ गई। नज़ारा बहुत दिलकश था। एक तरफ पगड़ी वाले हासाराम तथा बड़े मुखी चौधरी, दूसरी तरफ उनकी ही माताएं, कन्याएं, बच्चे आदि। उनमें दीदी तथा शील बहन और मैं भी था। हम लोगों को देख हासाराम आदि का खून खौलता था। आखिर अपने ही बच्चों को कहाँ तक भूखा प्यासा खड़ा रखते, उनको हारना ही पड़ा। 1-2 दिन यह धर्म युद्ध चला।
आखिर कलेक्टर को हस्तक्षेप करना पड़ा। इस रीति से सारे शहर में आंदोलन देख बाबा ने ओम निवास के बच्चों को कराची में शिफ्ट कर दिया। अपने अनुभव में दादा चंद्रहास जी आगे कहते हैं, मैं बंधन मुक्त हुआ। इधर दीदी को पिकेटिंग में देख हासाराम इतना क्रोधित हुआ जो दीदी को घर से चले जाने को कहा। तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।